सिद्धू पीसीसी चीफ बने, फिर दोनों का इस्तीफा हुआ और कांग्रेस की हालांकि प्रदेश में सरकार है। क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है? नहीं, बिल्कुल ठीक चल रहा, बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। पहले तो न वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, न एआईसीसी की मीटिंग होती है। ये तीन लोग बैठे हैं, उनमें से एक है जिनके पास तो कोई पद भी नहीं है, श्री राहुल गांधी साहब के। ही इज कॉलिंग द शॉट्स। अब फैसला किया अमरिंदर सिंह को हटाने का इन दोनों ने किया। भाई इतना बड़ा, इतने दिन से सीनियर आदमी है कांग्रेस के अंदर, 52 साल से पॉलिटिक्स के अंदर है, आप ये करते हैं। अच्छा, उसकी जगह आप किसको लाते हैं? श्री नवजोत सिंह सिद्धू, जो उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। फिर हामिद अंसारी के पास गए कि साहब मैं वापस ले रहा हूँ, तो उन्होंने कहा वापस तो हो ही सकता नहीं है। फिर क्रिकेटर अच्छे हैं पर अजहरुद्दीन से लड़ गए और फिर हम वापस आ गए हिंदुस्तान बनने के लिए। तो इनको बना दिया। अमरिंदर सिंह ने कहा कि इसको मत बनाइए क्योंकि ये स्टेबल इंसान नहीं है। बनाया बिकॉज वो प्रियंका ने कहा कि बनाना चाहिए इसको, बिल्कुल सोनिया ने कुछ नहीं कहा। अब उसने ही हैज किक्ड देम इन द टीथ, जाइए मैं तो इस्तीफा दे रहा हूँ, और जाके पटियाले में बैठ गया। तो इन्होंने क्या अचीव किया? कांग्रेस पार्टी को धक्का लगा है ना कि आपने ऐसे आदमी को चुना कि हु इज अनस्टेबल, एवरीबडी नोज इट। और किस लिए साहब? कि ये चन्नी ने मेरे कहने मिनिस्टर नहीं बनाए। अरे भाई, वो चीफ मिनिस्टर है, उसको हक है, आपको क्या हक है? पर ये समझते थे कि मैं सुपर चीफ मिनिस्टर होऊंगा। अब कहीं के नहीं रहे। अब कांग्रेस पार्टी दुनिया की एक महान डेमोक्रेटिक पार्टी थी। महात्मा गांधी ने इसको आगे बढ़ाया, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजा गोपालदास, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। अब कहाँ पहुँच गए? अब कल लिखा है खत उसने, गुलाम नबी आज़ाद ने, कि वर्किंग कमेटी बुलाइए, नहीं बुलाएगी। सर मुझे एक चीज बताइए, इतनी पुरानी पार्टी की जो हालत हो रही है उसके पीछे कौन लोग हैं? कौन? तीनों हैं। कौन तीनों सर? श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती वड्रा। और कौन है? कोई लीडर नजर आता है आपको कि जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है? कोई नहीं उठाता वर्किंग कमेटी की मीटिंग में। इसीलिए अब उनको ये है कि शायद कोई एक दो बोल दे, जैसे गुलाम नबी बोल गए कल, सिब्बल बोल गए कल, ये बहुत रेयर है, पर उसका कुछ असर नहीं होगा। दिस इज द ट्रेजेडी। और इस मुल्क को, हमारी डेमोक्रेसी को, एक पुख्ता कांग्रेस पार्टी की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त तो कोई अपोजिशन है नहीं, तो बीजेपी इज हैविंग गुड टाइम। कोई सवाल पूछने को नहीं है, पार्लियामेंट की मीटिंग नहीं होती। तो क्या सर ये माने कि समय निर्धारित है कि आप इतने समय अगर आपको पार्टी में हो गया तो आप बाहर निकाल दिए जाएंगे? चाहे आप देख लीजिए अमरिंदर सिंह को देख लीजिए, या फिर मैं आपका एक एग्जांपल देता हूं कि आप इतने वेटरेन रहे लेकिन आप भी दरकिनार कर दिए गए। नहीं, क्या मेरा तो झगड़ा हो गया सोनिया से, मैं तो इस्तीफा दे दिया और मैं तो फिर मिलने भी नहीं गया इससे। अब इनके पास नहीं, कुछ कर क्यों नहीं रही है? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आप 10 दिन में बैठने किसी से मिल ही नहीं रहे। यहाँ इतनी बड़ी क्राइसिस हो रही है और इनके साहबजादे, उनकी साहबजादे गए केरला और साहबजादी गए उत्तर प्रदेश। अरे आपको यहाँ आना चाहिए, आपको अमरिंदर सिंह को बनाना चाहिए कि भाई बताइए हमसे गलती हो गई है,
आपकी हम इज्जत करते हैं, प्लीज़ गो बैक एंड टेक क्यों नहीं? इसके लिए बड़प्पन चाहिए। जवाहरलाल बुलाते, इंदिरा गांधी बुलाती, राजीव गांधी बुलाता, कितने मिसाल हम दे सकते हैं आपको कि जिन लोगों से डिफरेंस ओपिनियन है, ही कॉल्ड देम, टेक पर्सन दास टंडन। खूब हुआ। सुभाष चंद्र बोस गांधी ने तो कई दफ़े बुलाया, जब वो नहीं माना तो उन्होंने कहा भाई यू हैव टू गो, पर कम से कम मशवरा तो किया, बुलाया तो सही। तिरुपति कांग्रेस हुई, हरिपुर में हुई, ही वाज प्रेसिडेंट, गांधी सेड नेक्स्ट टू हिम। तो इनको क्या मुश्किल है कि बुला रहे हैं, वर्किंग कमेटी बुला लें, कोई इनकी बेइज्जती तो करेगा नहीं। बड़े अदब से मिलेंगे पर कहेंगे मैडम ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करना है, नहीं तो पार्टी को नुकसान हो रहा है। और उसमें कोई दो राय नहीं कि नुकसान हो रहा है, लोग हंस रहे हैं और बीजेपी को आनंद है। सर 5 राज्यों में चुनाव होने हैं सर। 2000 कहते हैं कि देश की विपक्ष और सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते बीजेपी को हराना हमारा मकसद है, ऐसे हराएंगे ये? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि प्रचार करने जाएंगे तो कोई सुनेगा नहीं ना। अगर इस वक्त ये खड़े हो जाते कि नहीं जो कुछ हो रहा है हम उसको नहीं होने देंगे, हमारे चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह को सपोर्ट करेंगे और जो कोई बगावत हो रही है कांग्रेस उसको हम कम करेंगे, मगर अभी मेरे तो जहन में नहीं आया कि पीसीसी प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह ने कहा कि भाई मैं जानता हूँ सिद्धू साहब मेरे कैबिनेट में रहे 7 महीने, एक फाइल नहीं इन्होंने देखी, अनस्टेबल आदमी है ये, आप कैसे बना सकते हो उसको? हाँ? उनकी नहीं सुनी तो इनका जजमेंट इतना ख़राब है। अच्छा, सलाहकार कोई नहीं है इनका, जो कोई हो। अब जो बेचारे एंटनी थे वो बीमार हैं, वो कहता है इनको कि मैडम ये ठीक नहीं है। मनमोहन सिंह चुप बैठे हुए, वो कह सकता है दबे दबे, वही वोट से। तो फिर इनको कोई सलाहकार देने के नहीं है और इनको ये लग रहा है कि हम 30 मार खाएं। तो बीजेपी तो ये नारा दे चुकी है कि कांग्रेस अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिल्कुल। देखिए सन 24 में चुनाव होगा। अब यूपी के इलेक्शन हुए थे 2 साल पहले, 403 सीटें यूपी असेंबली में इनकी 7 आई, कभी हुआ ऐसा? तो अब के तो वो 7 भी नहीं आएंगी, क्योंकि जो कारनामे हो रहे हैं तो इसको जो देखने नहीं जनता, रोज टीवी पर आ रहा है। यूपी में 7 नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि ये अखिलेश है, ये मायावती है, बीजेपी के वो हैं चीफ मिनिस्टर, उनकी सरकार है, आने कैसे देंगे? और इस जो वाकये अब हुआ है ना, तो इनकी तो छवि बहुत गिर गई है। 2024 में सर नहीं, क्योंकि अमरिंदर सिंह की छवि हिंदुस्तान में अच्छी है कि अच्छे लीडर हैं, अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है, फिजूल बात नहीं करते, और जितनी क्वालिटी किसी लीडर में होनी चाहिए इनमें है। ये कोई नहीं सहता साहब रिश्वत लेते हैं, ये कोई नहीं कहता इनको काम करना नहीं आता। हाँ, परफेक्ट नहीं है, कोई नहीं होता परफेक्ट, बट ही इज एन आउटस्टैंडिंग पर्सन। तो वो तो बीजेपी की तरफ चले गए, कल अमित शाह से मिले। नहीं, शाह से क्यों नहीं मिले भाई, वो मोदी से भी मिलेंगे मेरे ख्याल में, सबसे मिले क्यों नहीं मिलेंगे? ये थोड़े ही के साथ वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, नहीं होंगे वो शामिल। नहीं, मुझे नहीं मालूम, पर बीजेपी इनको देगी क्या? डिफेंस मिनिस्टर देगी, राजनाथ सिंह कहाँ जाएंगे? ही इज एक्सपर्ट ऑन डिफेंस, तो ही विल नॉट गोइंग टू टेक इंडस्ट्रीज, एंड ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑफिस। भाई इसने इस्तीफा दे दिया है, ये तो यहाँ ये कहने के लिए आए हैं कि मैं ऐसी बात मंजूर नहीं करता। अगर मैं होता सोनिया का सलाहकार तो कहता अमरिंदर सिंह को बुलाइए और उनसे कहिए भाई हमसे गलती हुई है, वी हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर यू, प्लीज गो बैक टेक नथिंग।
फिर देखिए फर्क पड़ा। ये है बड़प्पन। अब इस पूरे जनरेशन में कोई बड़प्पन जैसी बात मुझे लगता है कि आपको नजर नहीं आ रही होगी। आपको आ रही है? मैं तो सर पत्रकार होने के नाते इस पर नहीं नहीं नहीं, मैं आप पूछ रहा हूँ वह कि हिंदुस्तानी के आपको नजर आ रही है? किसी को नजर नहीं आ रही। नहीं तो ये हाल कैसे होता? भाई जिस पार्टी के आते थे 403 MP, उसके रह गए पहले 42, अब रह गए 52। अगले चुनाव में तो रह जाएंगे 32, क्योंकि जो दबदबा था वो खत्म हो गया। और आप 21 साल से कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। जवाहरलाल नेहरू 4 दफे, गांधी जी 1 दफे, सरदार पटेल 1 दफे, मौलाना 2 दफे। यू आर फॉर 21 ईयर्स। और जब क्राइसिस इतनी बड़ी आई है, यू आर डूइंग नथिंग। दोष किसका है सर? मैं दोष किसका? इनका दोष है और क्या। लीडर तो ये है, सुप्रीम लीडर तो यही है। गुलाम नबी तो सुप्रीम लीडर नहीं है। मैं 3 में जो आपने 3 का नाम दिया उनमें मैं पूछ रहा हूँ, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। हाँ, दे आर द लीडर्स। तो आप तीनों को एक ये मानते हैं कि गांधी परिवार का मौजूदा स्थिति में दोष है, जो कि कांग्रेस पार्टी की ये हालत हुई है? तो उसमें कोई दो राय है? ये हालत कैसे हुई है? गुलाम नबी ने करी है, सिब्बल ने करी है, एंटनी ने करी है, मनमोहन सिंह ने करी है, किसने करी है? तिवारी ने करी है। इतने लोग वहां बैठते हैं। दिग्विजय सिंह ने करी है, कमलनाथ किसने करी है बताइए? दे आर सुप्रीम। अगर अभी भी ये ठीक कदम उठाने लगे हैं, फर्स्ट स्टेप वुड बी टू रिहेबिलिटेट अमरिंदर सिंह। हालांकि वो मानेंगे नहीं, क्योंकि बेइज्जती हो गई है, ये प्राउड पर्सन, मगर मेक एन एफर्ट। अच्छा सर, मुझे एक चीज बताइए कि अगर आपसे ये पूछा क्या होगी, अमरिंदर सिंह या सिद्धू, दोनों में से वापसी किसकी होनी चाहिए? क्योंकि दोनों अभी तक पार्टी में हैं, लेकिन पार्टी के लिए कुछ नहीं। अरे पता, आप तो देख लिया कि व्हाट मिस्टर सिद्धू हैज डन। आपको चुना गया, आपको इन लोगों ने बनाया PCC प्रेसिडेंट, अमरिंदर सिंह की राय के खिलाफ वो छोड़ के आ जाते हैं। किस लिए आते हैं? कि मैंने कहा वो मिनिस्टर नहीं बनाया आपने। अरे भाई वो चीफ मिनिस्टर है, तो वो आप सुपर चीफ मिनिस्टर होंगे उसके। तो फिर बताइए कहाँ अमरिंदर सिंह और कहाँ सिद्धू साहब? अमरिंदर सिंह का रिकॉर्ड देख लीजिए और इनका देख लीजिए। तो सिद्धू को पार्टी से नहीं निकाल देना चाहिए, आपको लगता है? नहीं, ये तो उनके ऊपर है, निकालेंगे नहीं। लेकिन आपकी राय से क्या होना चाहिए जब 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं और एक स्टेट? नहीं, उनसे पूछना चाहिए, उनसे डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए कि आपने किया क्या है ये। नोबडी विल आस्क हिम एंड ही नोज इट। यानी कि रूठ के बैठ गए। हु वाज सपोज्ड टू बी an effective PCC president who would revive the Congress party। अब ये तो हुआ नहीं। सर, एक तरफ तो पंजाब है, दूसरी तरफ आनंद शर्मा है, जो पुराने लोग हैं वो नाराज चल रहे हैं। आपको लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस का 2 फाड़, यानी कि कांग्रेस स्प्लिट होगी, इसकी आशंका दिख रही है? नहीं, मुझे स्प्लिट तो नहीं लग रही, पर डिस्कंटेंट बढ़ेगी। और जो चुनाव आ रहे हैं ना, उसमें कांग्रेस की बुरी तरह हार होगी। क्योंकि जब जनता में ये इम्प्रेशन हो गया कि भाई नुकसान हो रहा है, और इतने साल से ये लीडर है। अब इतने साल से लीडर रहना कोई मामूली बात नहीं है। ये रह रहे हैं, इनको देश ने इन पर इत्मीनान किया कि भाई ये लीडर है, जवाहरलाल नेहरू ख़ानदान के ये लोग हैं, इंदिरा गांधी ख़ानदान के लोग हैं, राजीव गांधी ख़ानदान के लिए, तो ये कुछ काम करेंगे। और शुरू में काम किया भी, मगर अब पता नहीं पिछले 5-7 साल पता नहीं क्या हो गया। So can you say that since 7 years there is क्या नहीं, और किसका है? और बताइए है कौन कांग्रेस में? नहीं, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं तो एक नाम भी नहीं दे सकता। आप समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट के लिए गुलाम नबी को मंजूर कर लेगी? पहले तो कहेगी मुसलमान है,
बनते हैं सेकुलर पार्टी। ये कपिल सिब्बल को मंजूर कर लेगी? सवाल पता नहीं क्योंकि ये चुनेंगे। अगर मान लीजिए इनने फैसला किया कि हम अलग हो रहे हैं, तो जो इनका सक्सेसर होगा उसको चुनेंगे ये, वर्किंग कमेटी नहीं चुनेगी। तो आने वाले समय में सर कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन बनेगा? जब तक ये जिंदा यही रहेंगी। बताइए कौन बन सकता है? कोई? यू गिव मी ए नेम। हैं लोग जो बन सकते हैं, पर सवाल ही पैदा नहीं होता। कौन जाके इनसे कहेगा कि मैडम वहाँ घर बैठ जाइए? एक भी नहीं है। अब गुलाम नबी साहब ने ख़त लिखा है कि आप वर्क कमेटी की मीटिंग बुलाइए। मुझे नहीं लगता, आई होप आई एम रॉन्ग, अगर बुला लें तो बहुत अच्छा, बड़ा फ़र्क पड़ेगा। सारे हिंदुस्तान चर्चा होगी कि हाँ भाई दे आर डूइंग समथिंग। सर हाल फिलहाल में अभी आपने खबर देखी होगी कि कांग्रेस में आपको ज्वाइन कर रहे हैं, नए नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जिसकी आइडियोलॉजी पहले लेफ्ट की थी, अब कांग्रेस की। पार्टी किधर जा रही है? देखिए, मैं तो उनको जानता नहीं बिल्कुल। मैंने तो पहली दफ़ा इनका नाम सुना है, सच में कह रहा हूँ। मैंने ये सुना था कि प्रेसिडेंट थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, कोई ऐसे JNU के कुछ प्रेसिडेंट वगैरह थे। जवान हैं, ठीक है, सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, CPI में रहे। अब देखिए, पता नहीं अगले 2 महीने पता लग जाएगा कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या है कांग्रेस के लिए, क्योंकि इनकी सोच विचार तो कांग्रेस की नहीं है ना। दे टोटली डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। सर ऐसे चलते रहेगा तो बीजेपी कब तक रहेगी सरकार में? हटाएगा कौन? चुनाव आएंगे, अभी आ रहे हैं असेंबली के, तो बीजेपी जीतेगी। चुनाव होंगे लोकसभा के, बीजेपी जीतेगी। तो आपको राहुल गांधी में लीडरशिप नहीं दिख रहा कि वो मोदी को टक्कर दे सकते हैं? आपको नजर आ रहा है? क्योंकि सर कांग्रेस के तो फेस है वो। तो होया करो, मोदी के सामने खड़े होंगे, डिबेट करा लो, फिर पता लग जाएगा। आपने इनकी इंटरव्यू देखी थी अर्नब स्वामी के साथ? आपने देखा था कि वो मनमोहन सिंह का वो फाड़ दिया टीवी पे। तो ये मोदी के सामने क्या करेंगे? मोदी तो ऑरेटर है, दबंग आदमी है, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। There's nothing he can do against him. कोई भी नहीं है कांग्रेस पार्टी में कि they can take him on as a debate। छोड़िए, प्राइम मिनिस्टर तो है, खैर हुकूमत उनकी है, मगर अगर आप डिबेट भी करा दी, एक नहीं है, you can take him on because he is a great orator. लास्ट क्वेश्चन सर, कांग्रेस को क्या बोलना चाहेंगे जिस तरीके से खबरें इस तरह की आ रही हैं? गुड लक। थैंक यू सर। काबुल ने चिट्ठी लिखकर भारत को यह कहा है कि उनके एयरपोर्ट शुरू हो गए हैं, आप अपनी जो कमर्शियल सेवाएं हैं वो शुरू कर सकते हैं। क्या भारत को कमर्शियल सेवाएं शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, पहले तो भारतवर्ष ने और ना किसी और मुल्क ने, ना यूनाइटेड नेशंस ने इनको रिकॉग्नाइज किया है, इनकी सरकार को। दूसरे, इन्होंने खुद कह दिया है कि हमें सरकार चलाना नहीं आता। तीसरे, इन्होंने जो औरतों के साथ किया है कि उनको बंद कर दिया, यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती हैं आप, चेहरा नहीं दिखा सकती हैं आप। फिर इन्होंने लोगों को गोलियां मार दी हैं इनके अंदर। अच्छा, दूसरे इनके आपस में झगड़े, हक्कानी के एक पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर दखल है पाकिस्तान का इनके यहाँ। तो स्टेबल सरकार तो है नहीं, तो बिल्कुल हिंदुस्तान को कुछ नहीं देना चाहिए इनको। और हमारे लोगों के साथ जो बर्ताव किया है, हमारे लोग भाग के आ गए हैं वहाँ से, जो वो है वहाँ जो परेशान है। उन्होंने, इनके एक लीडर ने 3 महीने पहले कहा था कि वी आर एंटी हिंदू।
तो अगर ये हमारी सरकार इनको ये कुछ भेजेगी तो इट विल नॉट गो डाउन वेल इन इंडिया। और जब कहेंगे कि भाई किसी भी मुल्क ने, सऊदी अरेबिया ने नहीं किया रिकग्नाइज इनको, ईरान ने नहीं किया, इराक ने नहीं किया, बगदाद ने नहीं किया, इजिप्ट को नहीं किया, और मुल्कों को तो छोड़ो, नो इस्लामिक कंट्री हैज़ रिकग्नाइज दिस तालिबान गवर्नमेंट। क्योंकि उन्होंने देख लिया कि क्या कर छोड़िए, प्राइम मिनिस्टर तो है, खैर हुकूमत उनकी है, मगर अगर आप डिबेट भी करा दी, एक नहीं है, यू कैन टेक हिम ऑन बिकॉज़ ही इज ग्रेट ऑरेटर। लास्ट क्वेश्चन सर, कांग्रेस को क्या बोलना चाहेंगे जिस तरीके से खबरें इस तरह की आ रही हैं? गुड लक। थैंक यू सर। काबुल ने चिट्ठी लिखकर भारत को यह कहा है कि उनके एयरपोर्ट शुरू हो गए हैं, आप अपनी जो कमर्शियल सेवाएं हैं वो शुरू कर सकते हैं। क्या भारत को कमर्शियल सेवाएं शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, पहले तो भारतवर्ष ने और ना किसी और मुल्क ने, ना यूनाइटेड नेशंस ने इनको रिकग्नाइज किया है, इनकी सरकार को। दूसरे, इन्होंने खुद कह दिया है कि हमें सरकार चलाना नहीं आता। तीसरे, इन्होंने जो औरतों के साथ किया है कि उनको बंद कर दिया, यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती हैं आप, चेहरा नहीं दिखा सकती हैं आप। फिर इन्होंने लोगों को गोलियां मार दी हैं इनके अंदर। अच्छा, दूसरे इनके आपस में झगड़े, हक्कानी के एक पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर दखल है पाकिस्तान का इनके यहाँ, तो स्टेबल सरकार तो है नहीं, तो बिल्कुल हिंदुस्तान को कुछ नहीं देना चाहिए इनको। और हमारे लोगों के साथ जो बर्ताव किया है, हमारे लोग भाग के आ गए हैं वहाँ से, जो वो है वहाँ जो परेशान है। उन्होंने, इनके एक लीडर ने 3 महीने पहले कहा था कि वी आर एंटी हिंदू। तो अगर ये हमारी सरकार इनको ये कुछ भेजेगी तो इट विल नॉट गो डाउन वेल इन इंडिया। और जब कहेंगे कि भाई किसी भी मुल्क ने, सऊदी अरेबिया ने नहीं किया रिकग्नाइज इनको, ईरान ने नहीं किया, इराक ने नहीं किया, बगदाद ने नहीं किया, इजिप्ट को नहीं किया, और मुल्कों को तो छोड़ो, नो इस्लामिक कंट्री हैज़ रिकग्नाइज दिस तालिबान गवर्नमेंट। क्योंकि उन्होंने देख लिया कि उन्होंने क्या किया था और ये क्या कर रहे हैं। तो कुल मिला के अभी भी एक थ्रेट, सिक्योरिटी का एक थ्रेट है जिसकी वजह से शुरू नहीं होनी चाहिए विमान सेवाएं। नहीं, पर सरकार तो हो वहाँ गत की, इनकी सरकार को अब ये जाना चाहते थे यूनाइटेड नेशन में बोलने के लिए, वहाँ से मने आ गई कि आपको तो कोई रिकग्नाइज नहीं करता। मैंने आपका नाम ले दिया ना इस्लामिक कंट्रीज़ के, जो उनको उम्मीद थी कि इनको सपोर्ट करेंगे, अब वो नहीं। अच्छा, इनके पास इनकी इकोनॉमी ज़ीरो है, इनको तो आते नहीं कि भाई क्या इकोनॉमी कैसे चलाएं। तो अजीब हालत है। हमारे हमसे दूर नहीं है ये, हमारे रीजन के अंदर है, तो अनसेटलिंग चीज़ है, ये डेवलपमेंट अच्छा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।